हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट ए की और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस, और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बनते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट का। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज प्रेटेंस टू। तो स्टूडेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटरप्राइज के लिए, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बिजनेस एंटरप्राइज होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। द इंडस्ट्री एज अ होल नहीं, इसका ऑप्शन होगा। प्रोप्राइटर भी नहीं है, द नेशन एज होल भी नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन, द पोजिशनल स्टेटमेंट्स रेफर टू। दो फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट्स रेफर्स क्या होती है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये नेट प्रॉफिट हमें बताता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये हमें क्या बताता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। ये चीजें याद रखनी है आपको। और लेजर क्या होता है, लेजर्स में क्या होता है कि उसको सेपरेटली अकाउंट्स को अपना अलग अलग अकाउंट में बनाया जाता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट जो होती है स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है, यानी पोजिशनल स्टेटमेंट्स जो होती है हमारी बैलेंस शीट्स होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, यानी जो कैश गुड्स या एसेट्स कोई भी इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, तो किसके लिए, अर्निंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स, उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये सी ऑप्शन यानी कैपिटल कहते हैं। तो जो भी हम इन्वेस्टेड पैसा यानी गुड्स या कोई भी चीज इन्वेस्ट की जाएगी तो दैट इज द कैपिटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज। देखिए इंटरनल यूजर एम्प्लॉयज भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, ऑनर्स भी होता है। तो इसमें कहा है कौन सा नहीं है, तो यानी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो इसके इंटरनल यूजर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स आर ऑफ इंटरेस्ट इज फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका रिसर्चर्स एरिया जो होता है ये किसके लिए होता है हमारा, ये हमें बताता है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। जो रिसर्च का एरिया जो होगा फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बेनिफिट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नॉट पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। देखिए डिबेंचर जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स, यानी यहाँ पे कहा है कि नॉट, तो नॉट का मतलब ये जितनी बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स ये हैं हमारी, ये पॉइंट्स ये क्या है, ये करंट लायबिलिटीज हैं। तो इसमें पूछा है कि नॉट, तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। तो क्या कह रहा है इसमें, assertion it is necessary to change depreciation to comply with the tax regulations। क्या है इसमें रीजंस में, यार में क्या कह रहा है, depreciation should be deducted according to the provisions of the Companies Act 2013। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जो है कि इसको जो डेप्रिशिएशन डिडक्टेड किया जाता है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और इसका जो आप देखिए इसमें एसर्शंस में चार्ज डेप्रिशिएशन टू कंप्लाई विद द टैक्स रेगुलेशंस, और ए और बी ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्टली होगा स्टूडेंट्स इसमें है कि ये जो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन से, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा, लेकिन सही दोनों हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2022 ए मशीन इज द परचेज फॉर 1 लाख एंड CGST एंड SGST आर पेड एट द रेट ऑफ 9% each. Depreciation provided at 10% per annum. Depreciation for the year ending 31st March 2023 will be। तो इसमें से ये कह रहा है कि 2023 के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए कितने की मशीन खरीदी है, 1 लाख की खरीदी है। तो जब 1 लाख की खरीदी है तो इसमें कोई ये तो ये नहीं कह रहा कि ये मेथड कौन सा है, तो यानी इसको स्ट्रेट लाइन माना जाएगा। और इसका जो CGST और SGST से कोई मतलब नहीं हमारा, तो यानी ये मशीन कितने की थी, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना आ जाएगा, 10% से निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा 10,000, यानी
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर क्या है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, तो इसमें पहली चीज तो बात है क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग की क्लासिफाइंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, समराइजिंग होता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the process of entering business transactions of financial characters in the books of original entries in terms of money? तो ये कौन सा पॉइंट्स है? फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करें? समराइजिंग, इंटरप्रिटेशंस, क्लासिफाइंग, तो यानी इसका ऑप्शन बी होगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसका नॉन ऑफ दीज ऑप्शंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चंस, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। पहला पॉइंट, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें नॉट कहा है, तो स्टूडेंट्स जब नॉट कहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि ये फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ, यानी अकाउंट जो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का फंक्शन फाइनेंशियल पोजीशन को बताना तो है। इसके बाद में रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, भाई रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस होगा। फिर नेक्स्ट है असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देना, ये भी है, फाइनेंशियल पोजीशन की भी जानकारी देना, यानी पर्सनल ट्रांजैक्शंस की जानकारी, यानी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो होगा ये नहीं होगा, यानी इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस is based on facts and it is a verifiable by documents, it has the quality of relevance, understandability, reliability and comparability। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शंस होगा, जो करेक्ट आंसर इसका रिलायबिलिटी होगा। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड इट इज अ वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट इसमें पर्सनल अकाउंट्स नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसमें पर्सनल से अकाउंट्स की बात की गई है, तो पहला पॉइंट है एसबीआई अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसके बाद में आपका एसबीआई के बाद में इन्वेस्टमेंट राम्स अकाउंट एंड अतुल्स कैपिटल पर्सनल है। एसबीआई बैंक अकाउंट ये भी पर्सनल है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट मीन ए डिक्रीज इन एसेट्स। भाई डेबिट में क्या आता है? कोई एसेट्स हमारे पास बढ़ती है, जैसे मान लीजिए एसेट्स आई, मशीनरी खरीदी हमने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, तो यानी जब मशीन बढ़ेगी तो एसेट्स हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो डी होगा, एन इंक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स नहीं होगा, डिक्रीज इन एसेट्स में क्रेडिट मीन होगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, उसमें भी क्रेडिट मीन्स होगा। एन इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, तो इससे इक्विटी बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा, यानी एन इंक्रीज इन एसेट्स होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, पासबुक, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ एज इट अपेयर्स इन द लेजर ऑफ द बैंक। तो इसमें क्या शो करता है कि कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, एंड नेक्स्ट कस्टमर्स अकाउंट, एंड नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फर्म्स रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स। तो इसका बताइए स्टूडेंट्स क्या ऑप्शंस होगा? तो इसका बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शंस होगा, जो आपका और ये जो स्टूडेंट्स याद रख लेना कि जो पासबुक जो हमेशा शो करेगा, कॉपी जो क्या शो करेगा, वो कस्टमर्स का अकाउंट शो करेगा। किसका अकाउंट शो करेगा? कस्टमर का अकाउंट शो करेगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है, बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज ऑफ, यानी जो बैलेंस शो किया जाता है बैलेंस शीट में क्या होता है? ये एडजस्टेड कैश बुक,
पासबुक, कैश बुक, एडजस्टेड कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका ऑप्शन जो होगा इसमें जो ए एडजस्टेड कैश बुक होगा, यानी बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज ऑफ, जो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस होगा वही शो होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी ये जो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है, ड्राइंग्स, कैश, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स जैसे हम एसेट्स में से कोई चीज़ लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो ये याद रख लेना ये कैपिटल होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज लाइफ ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और इसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा अकाउंटिंग इज अ, ये है हमारी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या है पहला पॉइंट्स कि ये कह रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस वंस एडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। नेक्स्ट क्या है पर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड में बी चेंज एट द मैनेजमेंट्स डिसीजंस। नेक्स्ट ये आपका है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस एडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी circumstances, नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन है ए स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, और इसके बाद में स्टूडेंट्स स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा जो डी ऑप्शन होगा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ए क्या कह रहा है आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस एडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, यानी इसको लगातार कंसिस्टेंटली में इसको फॉलोड किया जाता है, यानी वन इज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ गैप, यानी GAAP, यानी गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इवन द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डबल एक्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी ये जो हमारा जो प्रोप्राइटर होता है ना इसको क्रेडिटर माना जाता है जैसे कैपिटल का, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है ये डी, यानी बी डी जो ऑप्शन जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, cannot by both cash basis of accounting and accrual basis of accounting, cash basis of accounting। तो इसकी जो इसको वैलिड किया गया 2013 में, तो ये accrual basis of accounting, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एज पर डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज, तो क्या है इसका टू एस्पेक्ट्स, कितने एस्पेक्ट्स होते हैं डबल इसका जो डबल इंटरेस्ट के बेस पे, तो ये स्टूडेंट्स टू एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर रिटन स्टेटमेंट्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ड्राइंग्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या है इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस इसके तैयार किए जाते हैं स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये टाइम टू टाइम, तो इसमें इसका जो ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है। तो इसमें जो फंडामेंटल्स जो एजम्पशंस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स इसका मेटेरियलिटी, ये मेटेरियलिटी जो है ये आपका ए ऑप्शन होगा, तो यानी कंसिस्टेंसी एक्रुअल एंड गोइंग कंसर्न ये तीनों ही अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, और इसके बाद में जो मेटेरियलिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक
कैश बुक सिग्निफाई, तो इसका स्टूडेंट्स क्या है, तो क्या सिग्निफाई होगा, तो इसका ये पॉइंट्स है इसमें स्टूडेंट्स, क्या होगा बताइए। बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक सिग्निफाई, क्रेडिट बैलेंस पूछा है कैश बुक का, तो याद रखना जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है ना, ये फेवरेबल होता है, ये फेवरेबल होगा, ठीक है। और अगर ये कैश बुक का क्रेडिट दिखा दिया जाए तो स्टूडेंट्स ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। और पासबुक का जो बैलेंस की बात की जाए, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ये इसका फेवरेबल होता है। और अगर इसका डेबिट बैलेंस पासबुक का हो जाए तो ये स्टूडेंट्स ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस, नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, किसकी एंट्रीज हमें नहीं की जाती है, तो स्टूडेंट्स ये जो एंट्री नहीं की जाती है तो ट्रेड डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो स्टूडेंट्स जो एंट्री नहीं हम लोग करते वो ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, एज पर द बिजनेस एंटिटी एग्जाम्पशंस द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द, तो किसको ये अलग करता है, यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो बिजनेस को किससे डिफरेंट करता है, गवर्नमेंट को नहीं करता है, बैंकों को नहीं करता, पॉलिटिक्स को नहीं करता, प्रोप्राइटर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट मार्केट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सेप्ट सिक्योरिटीज की बात की गई है, एसेट्स की बात की गई है, तो किस पे किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्रुव हु ओड अस ₹8,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड अस 60% इन फुल सेटलमेंट, पोस्टिंग विल बी मेड टू ध्रुव अकाउंट, यानी ध्रुव के अकाउंट्स में कितनी पोस्टिंग की जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये जो हम बात करते हैं, तो देखिए ध्रुव से हमें लेना था कितना रुपीज़ लेना था, 8,000 लेना था, तो मिला कितना इसका 60% मिला, तो यानी इंट्रेस्ट जो इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट, और इसमें क्या हो गया कि टू यानी पैसा डूब गया हमारा, जब डूब गया तो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, टू हो जाएगा यहाँ पे टू ध्रुव, और ये जो ध्रुव अकाउंट होगा, तो देखिए इधर इसका कितना मिला हमें 60% मिला, 8,000 का 60% मिला 4800 मिला, 4,800 मिला, और इसका बाकी पैसा यानी कितना लेना था ध्रुव को 8,000 लेना था, तो यानी इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा, ये 3,200 हमें पैसा नहीं मिला। इसमें पूछा है कि ध्रुव का अकाउंट कितना होगा, ध्रुव का 8,000 हुआ, यानी ए ऑप्शन होगा, ए क्रेडिट साइड में ध्रुव जाएंगे 8,000, कैश का पूछता तो 4,800 था, बैड डेब्ट्स का पूछता तो 3,200 होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक पोस्टिंग इज डन, तो इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट्स कि जब इसकी पोस्टिंग की जाएगी पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक पोस्टिंग इज डन, तो पर्सनल अकाउंट्स को कहाँ पे किया जाएगा, तो इसकी जो होगी पर्सनल अकाउंट्स वो क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और जब हम ये रिटर्न हो जाता है तो पर्सनल अकाउंट्स हमारा जो होगा वो क्रेडिट साइड होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। विच अकाउंट इज ओपन फर्स्ट इन या लेजर बुक, तो कौन सा हमें जो है जो फर्स्ट ओपन किया जाता है लेजर बुक में, तो वो कौन सा अकाउंट होता है, तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ये कह रहा है कि ए ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है हमें, ओनली क्रेडिट बैलेंस, एंड नेक्स्ट ओनली क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रायल बैलेंस हमें शो करता है ये बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों ये शो करता है, तो यानी इसका ऑप्शंस जो होगा हमारा क्या होगा, इसका डी ऑप्शन होगा, वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं
कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉट एन अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये अकाउंट जो होता है ये हमेशा याद रख लीजिएगा कि ये जो होगा नॉट एन अकाउंट होगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। जो ट्रायल बैलेंस हमारा जो होता है वो नॉट एन अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस, व्हाट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कि किसका किसका जो है हम उसका जो कैरीड नहीं करते नेक्स्ट ईयर में, बैलेंस को कैरीड नहीं किया जाता। नॉमिनल अकाउंट, बोथ पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन इसका होगा, पर्सनल अकाउंट्स को हम कैरीड नहीं करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज में। कह रहा है द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड, जिसमें सारे ही अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उससे हम लोग कहते हैं सब्सिडरी बुक, नहीं। कैश बुक, नहीं, कैश बुक में आपका खाली क्या किया जाता है, अपना कैश बुक में अपना कैश से रिलेटेड होता है। जनरल, नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, लेजर होगा। दिस इज वन लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड टू योति ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹12,000, पोस्टिंग विल बी मेड इन ज्योति से अकाउंट, यानी पोस्ट जो है ज्योति का अकाउंट कितने से किया जाएगा। आपने ज्योति को पेड किया तो क्या एंट्री होगी इसकी, ज्योतिष ज्योतिष अकाउंट डेबिट, ज्योतिष डेबिट टू, और इसके बाद में आपका है टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो जो आप यहाँ पे ज्योति को लिखेंगे 12,000 लिखेंगे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख देंगे 11,500 एंड 500, यानी ज्योति का पूछे कितने से डेबिट होगा 12,000, डिस्काउंट पूछता 500, और कैश में कितना जाएगा 11,500। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं जो पॉइंट्स हैं, इसका जो ऑप्शन जो होगा कि जो ज्योतिष का डेबिट कितना होगा वो 12,000, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, 12,000 ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम वंश विल बी पोस्टेड टू द, यानी जो वंश ने गुड्स रिटर्न किया हुआ है तो उसको पोस्टेड किया जाएगा, कहाँ पे पोस्टेड किया जाएगा, क्रेडिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, नहीं। ये क्या हो जाएगा फिर इसके बाद में आपका डेबिट ऑफ वंश अकाउंट, डेबिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट ऑफ वंश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स उसने वंश ने हमें रिटर्न किया तो यानी हमारे पास गुड्स रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट इसकी एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, ये बच्चे आपके कौन से वंश। तो स्टूडेंट्स ये वंश आएगा, तो याद रहे वंश जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वंश की बात की गई है कि वंश कहाँ पे होगा, ये क्रेडिट होगा, तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्रेडिट ऑफ वंश अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ए लेजर इज अ कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। तो स्टूडेंट्स जो लेजर होता है वो बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री होता है, यानी डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, किससे हम लोग प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स की कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे बात करें इसका, इम्प्रेस्ड सिस्टम ये तो है ही नहीं, कैश बुक नहीं होगा, फिर इसके बाद में जर्नल नहीं होगा, यानी लेजर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेजर इज अ बुक इन विच रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंशन, रियल और पर्सनल अकाउंट मेंशन किए जाते हैं, नहीं। ओनली पर्सनल अकाउंट, नहीं। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, यानी ये तीनों ही अकाउंट्स इसमें मेंशन किए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी, लेजर्स में कौन से अकाउंट्स इसमें मेंशन किए जाएंगे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट नंबर इन, जो सेपरेट कॉलम बनाया जाता है तो ये किस में बनाया जाता है, आपका परचेज रिटर्न बुक, आपका क्या है परचेज रिटर्न बुक एंड परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक। तो स्टूडेंट्स ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए किस में किया जाएगा आपका सेल्स रिटर्न बुक में, यानी क्रेडिट नोट नंबर
किस में बनता है आपका, सेल्स रिटर्न बुक में बनेगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इधर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिशिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। भाई डेप्रिशिएशन का मीन्स क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। डेप्रिशिएशन इज ऑफ परमानेंट ऑफ नेचर, यानी डेप्रिशिएशन परमानेंट नेचर होता है, ये भी सही है। डेप्रिशिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे इसके तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। तो यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिशिएशन जो होगा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस होगा, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, क्या है, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, फर्स्ट पॉइंट, to find out the bank balance, to reconcile the cash balance of cash book, to reconcile the bank balance of cash book with the balance of passbook। यानी इसका जो ऑप्शंस जो होगा, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कह रहा है ए स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट फोर्थ जो है करेक्ट है। क्या ऑप्शन है इसका, to reconcile the bank balance of cash book with the balance of passbook, यानी इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹3000, नेक्स्ट पॉइंट, वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹300 was recorded twice in the cash book, how will it be treated for the purpose of bank reconciliation statement। यानी 300 ऐसा जो चेक था आउटगोइंग था, जिसको 2 बार हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया इसको, तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे हम कि ये जो इसका ऑप्शन जो होगा वो 300 विल बी एडेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी 2 बार उसको रिकॉर्डेड कर लिया एक आउटगोइंग चेक को, तो हमारा क्या होगा, कैश बुक बैलेंस में इसको क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे, यानी बी ऑप्शंस जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी इसको जो प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑफ द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1500, चेक ऑफ ₹400 were deposited but were not collected, the checks issued but not presented were 100, 125 and 50, balance as per passbook will be। तो इसमें बैलेंस एज पर पासबुक पूछा है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करेंगे आप, जितना भी अमाउंट्स हैं, देखिए इसमें कितना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपका 1500 दे रखा है, तो जब ये इसका 1500 दे रखा है तो ये माइनस का हो गया, ठीक है ना, ये माइनस का हो गया। फिर इसके बाद में 400 का चेक जो था हमने डिपॉजिट किया, लेकिन वो आपका क्या हुआ, कलेक्टेड नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी ये भी 400 आपका किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब देखिए ये हमने चेक इशूड किए थे 225, यानी 375 के चेक जो थे हमारे, ये क्या थे हमारे 375 के चेक जो थे वो हमने भेजे, लेकिन प्लस हो गए ये। अब देखिए इसका, देखिए 1900 में से 375 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, ये कितना कम पड़ा ये, तो ये बच गया हमारा 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 में से 3 गए 5, यानी 15 4 19, 1900 में से 375 और इसके बाद में ये आपका आ गया 225, हाँ ये 250, अब देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहा है द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹15, चेक ऑफ ₹400 वर डिपोजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड, द चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वर 100, 125
एंड 50 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स बैलेंस एज पर जो है आपका पासबुक विल बी, यानी पासबुक कितने से होगी। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस एज पर कैश बुक का कितना दे रखा है, ये माइनस बैलेंस दे रखा है। जब बैलेंस का कैश बुक को तो -1500, तो प्लस की बात की जाए तो यहाँ पे एक 400 का चेक था जिससे कलेक्टेड नहीं हुआ, ये भी आपका माइनस में चला जाएगा 400। और ये कितने के चेक हुए हैं, 225, यानी 275 के चेक जो इशूड किए थे वो भी आपके क्या हो गए, आपके प्रेजेंटेड नहीं हुए, तो यानी प्लस के हो गया, तो यानी 1900 हो गया। 1900 में से ये हो गया, और कितना कम पड़ा इसमें, 275 माइनस कर दिया, तो ये यानी स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 1625। यानी ये किसका देखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तो ये पासबुक जो आएगा हमारा 1625 जो आएगा स्टूडेंट्स, ये किसका आ जाएगा, यानी ये इसका माइनस का इसमें ज़्यादा हो गया, तो ये पासबुक का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यानी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका करेक्ट सी ऑप्शन होगा, 1625 डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओवरड्राफ्ट इज शोन इन द कैश बुक एज अ बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट अगर कैश बुक की बात करेगा तो ये स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड आइटम्स विच मेक द कैश बुक बैलेंस स्मॉलर देन द पासबुक मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉन्सिलेशन। तो क्या होगा इसका, रिकॉन्सिलेशन का पर्पज क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जो इसमें जो पॉइंट्स जो करेंगे हम इसका, ये एडेड हो जाएगा, डी पॉइंट्स हो जाएगा एडेड। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या इंडिकेट्स करता है, तो जो इसका जो फेवरेबल बैलेंस है तो ये हमें बताएगा कि डेबिट बैलेंस होगा, यानी कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। और पासबुक की अगर बात की जाए तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बात की जाए तो फेवरेबल बैलेंस इसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और इसका फेवरेबल जस्ट अपोजिट होता है, जो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी 25,000, इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी ये ओवरड्राफ्ट पासबुक की बात की गई है, तो ये माइनस का आ गया 25,000। और इसके बाद में आपका क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज, तो ये कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये माइनस होता है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ये 2,000, ठीक है, प्लस में। एंड चेक इशूड फॉर 10,000 ऑफ विच चेक्स ऑफ फॉर 7,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी 10,000 के चेक हमने भेजे जिसमें से 7,000 के प्रेजेंटेड नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो यानी कितने पेमेंट 7,000 के प्रेजेंटेड नहीं हुए, तो चेक इशूड जो होता है कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस होता है, इसमें क्या हो जाएगा पासबुक के अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 7,000, ये माइनस का हो गया, तो कितना हो जाएगा -32, 32 हो गया, 32 इसका हो गया माइनस का, और ये कितना हो गया 32, और ये कितना बचेगा आपका 30,000, यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी, यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ये देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स ये कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2021 a firm purchased a machinery फॉर पीस 4 लाख ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, एक और मशीन खरीद ली, लेकिन यहाँ पे ये बात है अकाउंट्स कब क्लोज किए जा रहे हैं, 31 दिसंबर को क्लोज किए जा रहे हैं, ये बात रखना। तो पहली मशीन 4 लाख की खरीदी, तो कितने मंथ का लग जाएगा इसमें, फर्स्ट मशीन का लग जाएगा इसमें 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, यानी 20,000 डेप्रिसिएशन अपना यहाँ पे लग गया। और दूसरी खरीदी 1 अक्टूबर को 1 लाख की, अकाउंट जो हमें क्लोज कर रहे हैं इसके 31 दिसंबर को, तो 3 मंथ का आ जाएगा ये 3 4 और ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, तो 2500 ये आ गया, कितना बचा 22,500। ये जो नेक्स्ट ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, तो इसमें से वैल्यू में से टोटल वैल्यू में से जितना डेप्रिसिएशन आ जाए उसको माइनस करके फिर निकाल दिया जाता है। तो 5 लाख में से थे क्या, किसको माइनस कर देंगे, 22,500 को माइनस कर देंगे, कितना बचा ये 9 में से 2 गए 7, तो ये 4,77,500। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, ये 4,77,500 का कितना आ जाएगा 10% निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ये 47,750, बी ऑप्शन इज करेक्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डेप्रिसिएशन एराइजेस बिकॉज ऑफ किसके, परचेज ऑफ एसेट्स,
इन्फ्लेशन वियर एंड टीयर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ये डेप्रिसिएशन अराइजेस होता है, ये किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट्स जो होता है डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर के कारण होता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हेन एन एसेट्स इज डिस्पोज्ड ऑफ द प्रोसीजर विल बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड। कौन सा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग इस प्रोसीजर को करते हैं? तो स्टूडेंट्स ये अकाउंट होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जब आपका डिस्पोज किया जाए, डिस्पोज ऑफ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स is rupees 250. The useful life of the assets is 10 years and the net residual value of estimated to be rupees 50,000. Now the amount of depreciation to be charged every year will be. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जब ओरिजिनल कॉस्ट 2,50,000 दे रखी है, तो याद रहे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 250, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? इसका जो स्क्रैप वैल्यू 50,000, इसको माइनस कर दिया नंबर ऑफ ईयर। कितने नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें? 10 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कितना आ जाएगा? ये 2 लाख डिवाइड बाई 10 से डिवाइड किया, यानी 20,000। जो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा स्टूडेंट्स वो 20,000 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। कौन सा मेथड हम ज़्यादा मोस्टली हम यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए? तो स्टूडेंट्स जो मोस्टली जो हम लोग तैयार करते हैं, वो जो हम लोग जिस टाइप से तैयार करते हैं वो बैलेंस मेथड होता है। और ये ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? अर्थमेटिक्स एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो ट्रायल बैलेंस होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट्स आर नॉन एज एक्टिव। तो कौन सी एक्टिव एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स। इसमें याद रहे जो हमारी जो एक्टिव एसेट्स के नेम से जानी जाती है वो करंट एसेट्स होती है। एक्टिव एसेट्स, एक्टिव एसेट्स के नेम से इसे करंट एसेट्स को कहते हैं। और देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बाय रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इम्पर्सनल अकाउंट इज। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड डेबिट व्हाट गोस आउट एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन। तो ये तो स्टूडेंट्स नहीं होता। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये भी नहीं होगा। यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यानी इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इम्पर्सनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, क्रेडिट जितने भी गेन्स यानी प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या बात कर रहा है? एरर्स कमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड। तो यानी इसका जो होगा, जो ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड, यानी बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन सी एक ऐसी एरर्स है जो इसको इफेक्टिव नहीं करती? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, तो भाई इसमें तो इफेक्ट पड़ेगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, टोटलिंग का भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कि जो इसका जो ऑप्शन है, द ओमिशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, कोई चीज एक ट्रायल बैलेंस छूट गई उसका भी फर्क। राइटिंग एन अमाउंट इन रोन अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, यानी इसका नहीं फर्क पड़ेगा आपका। राइटिंग एन अमाउंट, कोई ऐसा अमाउंट आपने गलत अकाउंट में लिख दिया लेकिन सही साइड में लिख दिया, ठीक है, तो इसका फैक्ट नहीं होगा, यानी फोर्थ। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सी? थियोरेटिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो स्टूडेंट्स जो ट्रायल बैलेंस जो एक्यूरेट करता है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा, ये अर्थमेटिकल्स एक्यूरेसी को चेक करेगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं, व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस इज ट्रांसफर। यानी ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल आपस में नहीं आता है तो इसका डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? तो स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है, ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम अंशिका इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ प्रियांशी, इट इज एन एरर ऑफ। यानी 10,000 कोई रिसीव हुआ अंशिका से, लेकिन उसको किसको हमने क्रेडिट कर दिया? प्रियांशी को कर दिया। तो ये जो कौन सी मिस्टेक होगी? तो स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल कमीशन की मिस्टेक होगी, यानी इसको जो मिस्टेक जिसको एरर माने जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, कमीशन टाइप्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ ₹5,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ
reimbursement of the following expenses were incurred by the PT cashier during the month: wages rupees 1450, tiffin 1050, small repairs rupees 500, general expenses 400। तो स्टूडेंट्स इसका क्या करेंगे आप, जितना भी जो अमाउंट्स जो है इसका जितना डिफरेंसिंग जो होगा आपका, देखिए इसका कितना दे रखा है, ये 1450 वेजेस का दे रखा है, 1050 ये दे रखा है स्मॉल रिपेयर्स, एंड 500 ये हो गया, 400 ये हो गया। तो ये 1400 और 24 25, 4 29 और 500 3400 रुपये आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पीटी कैश बुक में क्या होता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं कैशियर के द्वारा किए जाते हैं, फिर बाद में इकट्ठा उनकी जो है पैसा उसमें से पेमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ इज डिपॉजिट इन ट्रांसिट ट्रेटेड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो क्या होगा इसका पॉइंट्स, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, it will be added to bank balance, and next points, it will be added to cash book balance, it will be deducted from the bank balance। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शंस है, तो इसका देखिए इसका जो ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी एडेड टू बैंक बैलेंस, यानी इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। हाउ इज डिपॉजिट टू ट्रांसलेटेड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन, यानी इट विल बी एडेड टू बैंक बैलेंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स है इसका क्या कह रहा है, लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। और नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्या है कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी सही है। एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी सही है। लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका वो सही नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसकी जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या दे रखा है कि कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द, कैश सेल्स में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड पासबुक। तो जो कैश सेल्स जो रिकॉर्ड की जाएगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा किस में रिकॉर्डेड की जाएगी, ये रिकॉर्डेड आपकी होगी कैश बुक में रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद में करते हैं कि कैश बुक हमने रिकॉर्ड किस में कर ली, कैश बुक में कर ली। अब इसके बाद में देखिए क्या है आपका, जितना भी पेमेंट्स होगा, तो जो भी होगा रिसिप्ट्स होगा, तो ये इसी में होगा, ठीक है, कैश बुक में होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड लेजर इज, क्या है, कैश बुक इज बैलेंस जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक resembles to a ledger, the words to be and by are used in both। तो कैश बुक एंड लेजर्स क्या होगा, कैश बुक इज बैलेंस जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट, जैसे उसका होता है वैसे ही कैश बुक और बैलेंस का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है कि फॉर्मेट ऑफ कैश बुक रिसेंबल्स ऑफ अ लेजर, तो जैसे कैश बुक का होता है वैसे ही लेजर का है। द वर्ड्स टू एंड बाई यूज्ड, दोनों में ही टू एंड बाई यूज्ड किया जाता है। तो इसका स्टूडेंट्स जो आंसर जो होगा आपका, तो इसमें से जो ऑप्शन जो होगा ये ऑल होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी सारे ही ऑप्शन इसके ये इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैश बुक, कैश बुक मेंशन, कैश बुक क्या मेंशन करता है इसका, तो कैश बुक जो मेंशन करेगा आपका ऑल कैश रिसीव्ड, ऑल कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट, ऑल कैश परचेज एंड सेल्स, ऑल कैश पेमेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो कैश बुक एक्सेप्ट करता है वो आपका क्या होगा, ये बी ऑप्शन होगा, यानी सारे ही कैश रिसीव्ड्स हो, पेमेंट्स हो, ये सारा मेंशन क्या करता है, कैश बुक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द कैश बुक मीन फॉर रिकॉर्डिंग पीटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। ये जो पीटी एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, तो ये होगा आपका विच ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ये हो जाएगा आपका, ये इसका पीटी कैश बुक हो जाएगा, यानी जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं वो पीटी कैश बुक में किए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, किसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक,
नाइदर बैंक नॉर कैश कॉलम। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी बैंक कॉलम किसका होता है, कैश बुक का जो कॉलम होगा उसी का डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। तो चेक रिसीव्ड हुआ और डिपॉजिटेड भी बैंक में सेम डे कर दिया गया, तो ये कैश बुक में कहाँ रिकॉर्डेड होगा, बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड, कैश कॉलम ऑन डेबिट साइड, कैश कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा ये बैंक कॉलम के डेबिट साइड होगा, यानी बी ऑप्शन इज इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर आपने बैंक को किसी दिन चेक को बैंक में भेज दिया, अगर खाली चेक रिसीव हुआ और आप बैंक में नहीं भेजे तो इसको आपको कहीं भी नहीं लिखना होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पीटी कैश बुक इज मेंशन टू रिकॉर्ड ऑल पीटी एक्सपेंसेस, ऑल पीटी कैश रिसिप्ट, ऑल पीटी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश। तो यानी सी ऑप्शन, यानी वो सारे ऑल पीटी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश में किए गए, ठीक है। पीटी का मतलब होता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस, ठीक। फिर नेक्स्ट, लाइव स्टॉक इंक्लूड्स, लाइव स्टॉक में क्या होता है, गुड्स नहीं होता, स्टॉक नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता, एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई तो ये लाइव स्टॉक में माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स। तो सेल्स रिटर्न नहीं है, परचेज नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, मशीनरी, मशीनरी जो एक एसेट्स है। विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। तो यानी प्रोप्राइटर्स क्या किया इसने, विड्रॉ किया गया, किस लिए, पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्रीज इसकी क्या होती है, तो क्रेडिट की बात की गई तो एंट्री होती है इसकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट की बात की जाए तो डेबिट तो ड्राइंग्स होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, ये कैश होगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा आपका स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है इसका डी होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। फिर देखिए ड्राइंग्स अकाउंट इज द, ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिकॉर्ड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस अकाउंट्स। तो इसको किसके अकॉर्डिंग इसको आपको कंसीडर करना है कि इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, यानी एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट और डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। इंक्रीज इन एक्सपेंसिव लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसिव लॉसेस इज क्रेडिटेड, यानी एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिटेड होंगे तो अगर ये डिक्रीज हुए तो क्रेडिटेड होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, यानी इसके जो ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी चारों ही सही हैं, इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चारों ही सही हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। आपको याद रख लेना है कि जब आपकी एसेस इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, एसेस डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगी, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑफ प्रोप्राइटर्स पेज ₹5,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस कैश। तो कौन सा अकाउंट विल बी डेबिटेड होगा, यानी प्रोप्राइटर ने किसका पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पे किया, तो यानी प्रीमियम के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे किया तो इसकी स्टूडेंट्स एंट्री हो जाती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इसमें डेबिट की पूछा गया तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका, ड्राइंग्स हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द डेटा इज क्लासिफाइड फॉर क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स इन द हेड्स ऑफ। तो इसमें डेटा पूछा गया है कि कौन सा डेटा इसमें किया जाएगा, क्लासिफाइड फॉर क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इन द हेड्स ऑफ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी होगा, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ गुड्स आर सोल्ड टू एस फॉर ₹3,000 प्लस CGST
एंड SGST 9% इज, देन व्हाट विल बी द जनरेटिव पास्ट। तो यानी SGST और CGST दे रखी है, जुड़ी हुई है, एडेड है, तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका याद रख लीजिएगा कि कितना रुपीज़ है इसका। CGST एंड SGST आपने क्या किया, सेल्स किया है, तो आउटपुट CGST एंड SGST होगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट, वो स्टूडेंट्स इसका बी होगा। ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, यानी ऐसे अकाउंट डेबिट उसको बेचा है सेल्स 3 ईयर का, इसके जो CGST और SGST 9% लगा दी, तो ये 3 ईयर का 9%, 270 यानी सबको जोड़ दिया, यानी 3540 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स अप्लाइज टू, यानी किस में होता है एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स अप्लाइज टू। तो एक्सपेंस, तो यानी ये अकाउंट्स कौन सा होगा आपका, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट, यानी ये नॉमिनल अकाउंट होता है स्टूडेंट्स। रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ये तो नहीं होगा, यानी ये नॉमिनल अकाउंट्स ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अमित परचेज 1000 एट PS पेंस एट द रेट ऑफ 50 इज लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, यानी परचेज अकाउंट्स जो डेबिटेड किए जाएंगे, तो इसमें से कितना ये ले रहा है ये, तो जितने के ये आपके जो अमाउंट्स हैं, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और इसके बाद में कितने परसेंट डिस्काउंट है, 20% है, यानी 50,000 का 20 में 10,000 यानी 40,000। यानी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो होगा करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बैड डेब्ट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू, यानी बैड डेब्ट से पहले रिटर्न ऑफ हो गए, अब उसको क्या हो गए, क्रेडिटेड यानी रिसीव्ड हो गए, तो क्या हो जाएगा एंट्री। जो एंट्रीज होगी स्टूडेंट्स, इसमें जो एंट्रीज हम करते हैं, तो दोबारा हमें जब पैसा रिसीव्ड हो गया, तो पैसा पहले हमारा डूबा हुआ था, मिल गया, तो इसकी एंट्रीज हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यानी पहले हमारा पैसा डूबा था, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे डेबिट पूछता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की बात की गई, यानी क्रेडिट क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज, जैसे किसी भी सैलरी हुई, वेजेस हुई, किसी के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए, तो स्टूडेंट्स ये अकाउंट्स कौन सा हो जाता है आपका, ये वाला अकाउंट्स बन जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल ऑफ परचेज कॉलम इन परचेज बुक इज पोस्टेड टू, यानी जो टोटल ऑफ परचेज कॉलम होता है परचेज बुक का, इसको पोस्टेड कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया जाएगा आपका जो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्या ऑप्शन होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेबिट नोट इज द सोर्स ऑफ राइटिंग, तो किस लिए ये डेबिट नोट होता है सोर्स ऑफ राइटिंग का, तो इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ए होगा, ए डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैलेंस ऑफ द सेल्स कॉलम इन द सेल्स डे बुक इज ₹30,000 5,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, देन बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम विल बी ट्रांसफर्ड बाई विच अमाउंट, तो ये कितना अमाउंट ट्रांसफर्ड किया जाएगा। तो इसमें सेल्स कॉलम में सेल्स डे 30,000 5,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, 30,000 डेटर से रिकवर्ड होगा, और द बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम विल बी ट्रांसफर्ड बाई विच अमाउंट, तो यानी कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, 30 का ही ट्रांसफर होगा, यानी 30,000, यानी 5,000 तो वो रिकवर्ड हुआ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो किसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ एसेट्स मींट फॉर द लॉन्ग टर्म नॉट फॉर रीसेल पर्पस, तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन जो होगा बोथ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड परचेज ऑफ एसेट्स मींट फॉर द लॉन्ग टर्म नॉट फॉर रीसेल पर्पज, यानी जिनका रीसेल पर्पज नहीं होता, कोई एसेट्स हमने खरीदी और कोई भी गुड्स कैश में खरीदा, तो वो उसको हम ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, यानी इसमें ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो जो हम क्या करते हैं, जो हम गुड्स जो है उधार खरीदते हैं। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है।
तो दिस वन, तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में मैं पार्ट बी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो बने रहिए साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ देता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।